हेलो हेलो एवरीवन। देखिए, आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर नंबर 7। आज हम बात करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी की। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये हमारी पूरी लेक्चर सीरीज जो है रियल एनालिसिस के ऊपर ACSI नेट JRF और सेट एग्जाम IIT जैम एंड गेट के लिए है। सो जो भी बच्चे इसके लिए जो भी पेयरिंग एग्जाम में वो इसको अवेल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम पूरी लेक्चर सीरीज रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अगर हम बात करें अप्लाइड पार्ट में तो अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो ये हमारा रियल एनालिसिस का नेक्स्ट 7th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी के बारे में, मतलब सेट्स के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बाउंडेड सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उससे रिलेटेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड सेट के बारे में। तो बाउंडेड सेट क्या होता है बेसिकली? बाउंडेड सेट बाउंडेड सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी सेट है हमारे पास, वो बाउंडेड कहलाएगा अगर उसमें उसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो वो बाउंडेड होगा। अगर एक साइड से बाउंड है तो अगर एक तो हम कहेंगे कि वो लोअर बाउंड है उसका, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो हमारा है वो बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है। ऊपर से बाउंड है, नीचे से बाउंड नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। तो हम कहेंगे कि ये हमारा अपर बाउंडेड है। ओके, तो क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हम, सपोज कर लें कि एस कोई सेट है। लेट एस बी अ सबसेट, मान लेते हैं इसे आर का, एस बी अ सबसेट ऑफ set of real number R. Okay, or you can write simply S is a subset of R. Okay, then we say set S is bounded, ये bounded कहलाएगा if there exist suppose small m and capital M, दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं R से, सच डेट, इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, x lies between स्मॉल m एंड कैपिटल M। यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। तो ये वाला सेट S हमारा बाउंडेड सेट कहलाएगा अगर उसके सभी एलिमेंट x बिलोंग जो S से करते हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करें। मतलब कि x जो जितने भी एलिमेंट हैं वो दो नंबर्स के बीच में बाउंड रहें। ठीक है, ये जो छोटे वाला m है, ये यहाँ पर छोटे वाला m जो है ये कहलाता है लोअर बाउंड। ये वाला जो स्मॉल वाला m, इसे कहते हैं हम लोअर बाउंड ऑफ द सेट, लोअर बाउंड। और ये जो है इसको बोलते हैं अपर बाउंड, ये है आपका अपर बाउंड। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो गया अपना अपर बाउंड। अब अगर इसमें ऐसा हो जाए कि कुछ सेट ऐसे हो सकते हैं इसमें लोअर सिर्फ लोअर बाउंड हो, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ अपर बाउंड हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों हो। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में से कोई भी ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस सेट को, जो बाउंडेड सेट है, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, हम इसको नोट 1 लिख लेते हैं। नोट 1, इफ स्मॉल m इज नोन, स्मॉल m इज नोन, ये तो आपको पता है, ये तो मतलब गिवन है, ये आपको पता है। एंड कैपिटल M इज अननोन, ये आपको नहीं पता, ये दिया हुआ ही नहीं है। मतलब ऊपर से सेट के ऊपर ऊपर जो है सेट वो बाउंडेड ही नहीं है। कैपिटल M इज अननोन, देन क्या होगा, हम कहेंगे कि S जो सेट है हमारा वो कहलाएगा, जो सेट S है वो कहलाएगा हमारा बाउंडेड और लोअर बाउंडेड। मतलब ठीक है, अगर मान लिया इनमें से कोई भी एक पता है, हमने मान लिया कि स्मॉल m हमें पता है, ठीक है, और अपर वाला जो है वो कैपिटल M हमें नहीं पता है, तो हम कहेंगे कि कैपिटल M इज अननोन, देन कैसे लिखें हम, देन S इज कॉल्ड, देन S इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। ओके, हम कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो बाउंडेड है बिलो, नीचे से बाउंड है।
एंड अनबाउंडेड अबोव भी साथ साथ, क्योंकि कैपिटल एम अननोन है, अनबाउंडेड अबोव। ओके, सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए, इसका अपोजिट हो जाए, मतलब कि इफ, नोट सेकंड लिख लेते हैं, नोट सेकंड। अच्छा, पहले इसको कोई एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम, जो ये अब लिखा है इसको। जैसे मान लिया मैं ऐसे लिख देता हूँ कोई एग्जाम्पल, बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबोव के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सपोज लेते हैं हम एस को, हम ले लेते हैं एन। एस जो है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सेट स्टार्ट है। यहाँ पर जो एम है, स्मॉल एम, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। स्मॉल एम की वैल्यू तो ये हो गई 1, और कैपिटल एम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कैपिटल एम हमें से पता ही नहीं क्या होगा। तो ये जो सेट है, ये हमारा सेट कहलाएगा बाउंडेड बिलो। ये सेट कैसा है हमारा, बाउंडेड बिलो। ठीक है, एंड अनबाउंडेड अबोव। ओके, इसी तरह से अगर हम इसका अपोजिट हो जाए, अब हम नोट सेकंड लिख लेते हैं। इफ स्मॉल एम जो है हमारे पास सेट में, वो क्या हो, अननोन हो, ये तो अननोन हो, एंड कैपिटल एम जो हो वो नोन हो। ये हमें पता है कैपिटल एम, और स्मॉल वाला एम हमें नहीं पता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सेट कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, अनबाउंडेड, हम कह सकते हैं अनबाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबोव। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या कहें, क्योंकि कैपिटल एम हमें पता है, तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से ये है बाउंडेड अबोव, एंड इसकी वजह से हम कहेंगे अनबाउंडेड, क्योंकि स्मॉल एम हमें नहीं पता है, अनबाउंडेड बिलो। एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसके लिए कोई सही, हम ले लेते हैं सेट एस इक्वल टू, क्या लें, -1 ले लें, -1, -2 और -3, -4 एंड सो ऑन। जरा देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर -m, -1, तो यहाँ कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। और स्मॉल m सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या है, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पर चलता जा रहा है ऐसे, हम डॉट 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 लगा दिया, मतलब पता नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है, यहाँ पर अननोन है, ये क्या है यहाँ पर अननोन है, और ये क्या है, नोन है। ओके, ये नोन है, तो हम कहेंगे कि ये वाला सेट जो है हमारा वो कैसा है, बाउंडेड, क्योंकि कैपिटल हमें पता है, कैपिटल वाला पता है, तो बाउंडेड अबोव है एंड अनबाउंडेड बिलो है। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अब हम एक सेट की बात करते हैं जिसमें हमें एम भी ना, स्मॉल एम भी पता नहीं है, कैपिटल एम भी पता नहीं है, तो वो सेट कहलाएगा हमारा अनबाउंडेड सेट। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक और नोट लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ, ऐसे लिख लो, इफ बोथ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर अननोन्स, ये दोनों ही अननोन है हमारे पास, अननोन, और यू कैन से नॉट नोन, अननोन, both are unknown, then we say S is unbounded, we say S is unbounded from both side। कोई एग्जाम्पल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, S इक्वल टू वॉट, Z, और यहाँ पर जैसे कि पूरा सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, तो ये ज़्यादा चलता हुआ डॉट 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 ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया। तो ऐसा सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो एंड दोनों तरफ से अनबाउंडेड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अनबाउंडेड सेट। ठीक है, तो जो कोई सेट है हमारे पास, उसके जो बाउंड्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट बाउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे बाउंड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट बाउंड्स हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग में जो लोवेस्ट होगा और ग्रेटेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सुप्रीमम और इन्फीमम
डिफाइन करते हैं। तो एक नोट यहाँ पे लिख लें बच्चे, एक नोट यहाँ पर लिख लें कि जो बाउंड्स होते हैं ना किसी भी सेट के, वे इनफाइनाइट होते हैं। बाउंड्स ऑफ सेट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक है, बाउंड जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब अगर हम बात करें सुप्रीमम की, अभी जो इनफाइनाइट बाउंड्स हैं इसके अकॉर्डिंग सुप्रीमम और इन्फीमम की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीमम के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट में से स्टार्ट करते हैं सुप्रीमम। सबसे पहले सुप्रीमम के बारे में बात करते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए सेट, सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है भाई सुप्रीमम? जैसे मैंने बताया कि बाउंड्स इनफाइनाइट होते हैं, तो जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा बाउंड होता है लीस्ट अपर बाउंड, वो कहलाता है सुप्रीमम। So you can write here simply the least upper bound, the least upper bound, or you can write in short least upper bound LUB of a set S, ठीक है। इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड सुप्रीमम। अब ये क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ दैट सेट, कैसे समझ सकते हैं इसे? हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सेट है हमारे पास, उसके बहुत सारे बाउंड्स हैं। एक बाउंड्स मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो, एक बाउंड ये है, एक बाउंड ये है, एक बाउंड ये, इनफाइनाइट बाउंड्स हैं, ठीक है, सारे बाउंड्स हैं। इन सभी बाउंड्स में सबसे छोटे वाला बाउंड है ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड मतलब यही क्या है? सुप्रीमम। ओके। इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, सारे अपर बाउंड का सेट लिया, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ अ सेट एस हैज स्मॉलेस्ट मेंबर सपोज m, then that m is called the सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड। ओके, सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने मान लिया ये सारे जो बाउंड्स हैं हमने इनका एक सेट बनाया, उस सेट में सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, मैंने यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाया है, वो कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। ओके, अभी सुप्रीमम जो होता है ये वेरी क्लोजली रिलेटेड होता है सेट से, मतलब इसमें से अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी माइनस कर देंगे तो एक नया नंबर वहां पर आ जाएगा, एक दूसरा जो मतलब इससे नेक्स्ट वाला होगा वो कंसिडर हो जाएगा। सो यू कैन राइट इन नोट supremum of a set S is very closely related to the set। ठीक है, सेट से वेरी क्लोजली रिलेटेड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज रिलेटेड से मतलब ये है कि जैसे मैं ये मान लेता हूँ, इफ मान लेते हैं कि सुप्रीमम किसी सेट का, सुप्रीमम जो है कोई सेट एस है, उसका सुप्रीमम मान लेते हैं कैपिटल एम। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जितने भी एक्स मेंबर हैं हमारे सेट एस के, ठीक है, तो ये जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा, क्योंकि m क्या है? सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है। ओके, तो अगर कोई वेरी स्मॉल नंबर फॉर एनी epsilon which is positive, there exists a t belongs to s such that t is strictly greater than m minus epsilon। तो अगर हमारा जो अपर बाउंड है उसमें से हमने स्मॉल क्वांटिटी को भी माइनस कर दिया, छोटी सी क्वांटिटी को उसमें से कम कर दिया, तो एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा एक्स का कि वो नंबर हमारे जो अपर बाउंड था उसमें स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन को माइनस कर दें तो वो उससे ग्रेटर हो जाएगा। कहने का कुल मिला के मतलब इतना है, यहाँ पर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे करने की जरूरत नहीं है।
कि ये जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड था, सब अपर बाउंड से छोटा अपर बाउंड, अगर इसमें थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है कहने की, ठीक है। तो जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, जो सुप्रीमम होता है, वो क्या होता है, वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड होता है सेट से, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इन्फीमम के बारे में बात कर सकते हैं। तो इन्फीमम क्या होता है किसी सेट का, इन्फीमम ऑफ अ सेट, जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा है वो है हमारा इन्फीमम, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन शॉर्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये आप लिख सकते हैं GLB ऑफ अ सेट S if exist is called the infimum of that set। ओके, सो इन्फीमम हो गया ये हमारे उस सेट का। जैसे कि इसके लिए भी मैं ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। जैसे मान लिया ये हमारे लोअर बाउंड्स है, मान लिया ये तो अपर बाउंड्स है सारे, किसी सेट में लोअर बाउंड भी हो सकते हैं, उस सेट के अपर बाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया सारे लोअर बाउंड, इन सभी लोअर बाउंड सबसे बड़ा जो है ये वाला, ये कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ओके। और यही कहलाता है हमारा इन्फीमम। जिस तरह से हमारा सुप्रीमम वेरी वेरी क्लोज रिलेटेड होता है सेट से, उसी तरह से जो इन्फीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो भी वेरी वेरी क्लोज रिलेटेड होता है हमारे सेट से। उसी तरह से अगर हम इसमें से एक वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन को भी अगर माइनस कर देंगे, जो भी हमारा मान लेते हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो स्मॉल एम है, ठीक है, जो इन्फीमम है वो स्मॉल एम, इसमें से अगर हमने वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को भी माइनस कर दिया एप्सिलॉन को, तो इससे नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट वाला, वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम इसमें कुछ माइनस करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो एलिमेंट है सेट का वो मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है सिंपल सी इसमें। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फीमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। बाउंड्स में सबसे छोटा बाउंड, अपर बाउंड सबसे छोटा बाउंड सुप्रीमम, छोटे बाउंड्स में सबसे बड़ा बाउंड जो होता है वो हमारा इन्फीमम होता है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे। अच्छा, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, देखो बाउंड्स हो सकते हैं, अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या जो हमारा सुप्रीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या जो हमारा मैक्सिमम नंबर है, मतलब इधर से हम इधर, इसे तो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह रहे हैं, और जो अपर बाउंड्स हैं, अपर बाउंड में जो लो सबसे छोटा है वो हमारा होता है मैक्सिमम, और सुप्रीमम जो लीस्ट अपर बाउंड से बोलते हैं, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों यूनिक होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल ले लें, जिसमें कहता हूँ कोई सेट एस है, क्लोज इन, हम ये सेट एस ले लेते हैं 5, तो यहाँ पर जैसे हम कहेंगे 8 जो है ना, 8 वो क्या है, इसका अपर बाउंड है। आप ये नहीं कह सकते कि 8 इसका अपर बाउंड, 8 भी इसका अपर बाउंड है। अब यहाँ कहोगे कि भाई 5 इसका अपर बाउंड है, लेकिन 5 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इसका सुप्रीमम 8 है। सुप्रीमम 8 की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि 8 इज एन अपर बाउंड, ये किसका अपर बाउंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा वो 5 होगा यहाँ पर, ओके। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो समझने के लिए मतलब जरूरी है। और हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं इन्फीमम को, जैसे कि हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करें, तो अगर हम एक सेट एस ले लेते हैं, सपोज 1/m प्लस 1/n टाइप का, ठीक है, जहाँ ये m और n दोनों ही आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इस कंडीशन में देखो हम इसका निकालना चाहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, सबसे लीस्ट अपर बाउंड निकालना चाहते हैं, मतलब कि इन्फीमम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हम सबसे छोटी जो m और n की वैल्यू है 1 हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ पर n बराबर m बराबर 1 पुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 विच इज इक्वल टू 2। 2 इज द लीस्ट अपर बाउंड, ओके। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा इस तरीके से, ओके। और अगर मैं कहूँ यहाँ ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, अगर यहीं पर हम पूछें कि इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताएं क्या होगा, मतलब सुप्रीमम बताएं, इसका मतलब सुप्रीमम होता है
ये तो हम पूछ रहे हैं सुप्रीमम क्या होता है ये बताएं, और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड का मतलब, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब हम पूछ रहे हैं यहाँ पर इन्फीमम। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट, मतलब मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ हम पूछ रहे हैं इन्फीमम, ये इन्फीमम होगा, ये सुप्रीमम होगा। लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट होता है उसको इन्फीमम कहते हैं, ये इन्फीमम है, ये सुप्रीमम है। सुप्रीमम तो पता लग गया हमारा 1 होगा। अब इन्फीमम क्या होगा इस सेट का, अगर हम पूछें, कोई बच्चा बता सकता है इन्फीमम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका इन्फीमम क्या होगा। बेसिकली कुछ नहीं है, हम एन और एम को दोनों को वेरी कराएंगे। ठीक है, जब हम एम को भी वेरी कराएंगे इन्फिनिटी तरफ को और एन को भी वेरी कराएंगे इन्फिनिटी तरफ को, तो हमारे पास जो एम 1/m प्लस 1/n की वैल्यू है ये टेंड करेगी 0 की तरफ को। तो इस कंडीशन में इस सेट के पास जो इन्फीमम हो जाएगा, इन्फीमम कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात सोचने की है कि ये जरूरी नहीं है हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि जो इन्फीमम और सुप्रीमम वो सेट के अंदर बिलोंग करें। अगर सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो उन्हें हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। तो सेट में बिलोंग भी कर सकते हैं, सेट के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस सेट के अंदर 0 इसमें बिलोंग नहीं करता है, लेकिन 0 क्या है? इसका इन्फीमम है। ओके, तो ये इस तरह का भी पॉसिबिलिटी, इसके बेस पे हम कुछ रिजल्ट नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नोट लगा लें यहाँ पर समझने के लिए कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट और ऑलवेज यूनिक। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों के दोनों ये यूनिक होते हैं। सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम of a set or always unique. ओके, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लोअर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम जो होंगे वो यूनिक होंगे। ओके, और एक और बात लिखते हैं, बाउंड्स ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द सेट। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो बाउंड्स होते हैं हमारे पास, ये अपर लोअर, जरूरी नहीं सेट के अंदर बिलोंग करें। जैसे 0 बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन 0 तो भी उसका इन्फीमम है, तो बिलोंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो सेकंड नोट हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाउंड्स ऑफ द सेट मे और मे नॉट बिलोंग बिलोंग्स टू द सेट, बट इफ दे बिलोंग to the set is called the largest or smallest element, or you can say maximum or minimum element. If they belong to the set, called, अगर वे जो बिलोंग करते हैं सुप्रीमम और मैक्सिमम को बिलोंग करते हैं तो क्या कहलाते हैं? लार्जेस्ट और मैक्सिमम, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, largest and smallest element of that set. ओके, ये सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। इसी तरह से जैसे कि मतलब इसको आप किसी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये जो मैंने नोट लिखा है इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हमको एक सेट ले लेते हैं एस 1/n टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, और n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड बताएं बच्चे मुझे क्या होगा इसका? अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों ही बताएं। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? देखो n बराबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर n सेट जो नेचुरल नंबर आता है 1 है, तो जैसे 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब 1 मिल जाएगा। 1 जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1 मिल गया इसका अपर बाउंड। ठीक है, 1 मिल गया हमारे पास इसका अपर बाउंड, यहाँ पर लिखते हैं हम 1। ठीक है, बिलोंग कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 1 आता है, नेचुरल नंबर 1 होता है। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट एस में। लेकिन अगर इसके मैं लोअर बाउंड की बात करूँ तो लोअर बाउंड कब मिलेगा? जब हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी तक को टेंड कराएंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा लोअर बाउंड, जबकि 0 तो सेट में आएगा ही नहीं।
जीरो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा ना, जीरो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन इसका लोअर बाउंड है, तो वो जीरो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन लोअर बाउंड है। इसका मतलब क्या है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द सेट, एंड इफ दे बिलोंग दे कॉल्ड द लार्जेस्ट एलिमेंट। इसका मतलब एस का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कितना है, 1, और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका इन्फीमम हो गया 0 एंड सुप्रीमम हो गया 1। ये भी कुछ छोटी सी बात थी। अब हम कुछ और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर इसको और कोई एग्जाम्पल समझ सकते हैं किस तरह, जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक एग्जाम्पल और कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई -2 -1/3 इस तरह से कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। और हर बार ऐसा नहीं कि इन्फीमम ही बिलोंग करे, कोई भी दोनों में से एक बिलोंग कर सकता है, दोनों ही बिलोंग कर सकते हैं, दोनों में से कोई बिलोंग ना करे। हम एक सेट और ले लेते हैं एस, सपोज कैसे लिखेंगे सेट को, हम लिख लेते हैं -n+1/n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू n। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे हमारे पास, -2 -3/2 -4/3 -5/4, ये आ गए। सो सुप्रीमम कितना है यहाँ पर भाई, सुप्रीमम कितना आएगा यहाँ बच्चों, वो है -1, ठीक है, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा हमारे सेट से। और इन्फीमम की बात करें अगर हम, तो वो है -2, जो कि हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है कि अगर कोई सेट बाउंडेड है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों के दोनों ही आर में बिलोंग करते हैं, ओके। सो यू कैन राइट अ रिजल्ट, हालांकि कोई नया रिजल्ट नहीं है, इस आप समझ रहे होंगे ये रिजल्ट है जो कि मैं अब तक बता चुका हूँ आपको, कि अगर कोई सेट बाउंडेड है, हम लिख सकते हैं एवरी बाउंडेड सेट, एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, कोई भी बाउंडेड सबसेट है अगर आर का, उसका सुप्रीमम हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम, हैज सुप्रीमम इन्फीमम इन, उसके सुप्रीमम और इन्फीमम भी आर के अंदर ही होंगे। कोई बाउंडेड सेट है, ठीक है, उसका सबसेट हमारे पास बाउंडेड ही मिलेगा। कोई बाउंडेड सेट है तो उसका सबसेट भी बाउंडेड ही होगा भाई, बाउंडेड सबसेट तो अनबाउंडेड नहीं हो सकता ना उसका। सो यू कैन राइट नेक्स्ट रिजल्ट, every subset of bounded set, every subset of bounded set is bounded, ओके। इसी तरह से कोई भी अगर फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ऑलवेज बाउंडेड ही होते हैं। फाइनाइट सेट, एवरी भाई फाइनाइट सेट होगा तो बाउंडेड ही होगा, जाहिर सी बात है, उसको दोनों बाउंड पता हो जाएंगे, फाइनाइट है, लास्ट नंबर ही पता होगा और सबसे छोटा नंबर, सबसे पहला नंबर ही पता होगा, लास्ट का ही पता होगा। तो एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ओके। जो अनबाउंडेड सेट है हमारे पास है, जो हमारे पास हमने बताया कि फाइनाइट सेट है वो हमेशा बाउंडेड होते हैं, लेकिन सबसेट अगर हम अनबाउंडेड सेट की बात करें तो जरूरी नहीं कि वो भी अनबाउंडेड हो, ठीक है। सबसेट ऑफ अनबाउंडेड सेट के जो सबसेट है वो जरूरी नहीं कि अनबाउंडेड हो, वे बाउंडेड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेट बाउंडेड है तो सबसेट भी बाउंडेड होगा, लेकिन अगर सेट अनबाउंडेड है तो सबसेट बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेके कोई भी, एक और रिजल्ट के तौर पे इसको लिख लें, सबसेट ऑफ एन अनबाउंडेड सेट is not necessarily unbounded, ओके। सबसेट जरूरी नहीं कि उसका अनबाउंडेड। एग्जांपल ले लो भाई, कोई एग्जांपल आप समझ सकते हो, मैं ले लेता हूँ कोई भी इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल,
सबसेट हो गया किसका, आर का। ओके, तो आर क्या है, अनबाउंडेड है, लेकिन ये तो क्या है, बाउंडेड है भाई, 0 से 1 ही बाउंड हो गया ना, दो बीच के बीच में सबसेट हो गया आर का, और क्या है, बाउंडेड है, जबकि आर क्या है, अनबाउंडेड है। तो आर का जो सबसेट है वो अनबाउंडेड सेट का जो सबसेट है वो बाउंडेड हो सकता है, ठीक है। जहाँ ये दोनों ए और बी जो है दोनों कोई फाइनाइट नंबर है, ए एंड बी आर फाइनाइट नंबर, ठीक है। ए और बी फाइनाइट, तो 0 1 दोनों ही कैसे हो गए, 0 1 ले लिया हमने ए बी की जगह पर, ये फाइनाइट नंबर ले लिए, तो अनबाउंडेड सेट का सबसेट जो है वो बाउंडेड हो सकता है। ओके, अब हम बात कर सकते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट तो जरूरी नहीं कि वो हमारे पास अनबाउंडेड ही हो। इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल सेट, तो वो इनफाइनाइट सेट है लेकिन वो बाउंडेड हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन राइट रिजल्ट every infinite set need every infinite set need not be need not to be every infinite set need not to be क्या अनबाउंडेड। जैसे कि ले लो कोई एग्जांपल भाई, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं सभी एक्स आ जाए यहाँ पर इस सेट में, सच डेट बाउंड कर दो एक्स को दो नंबर के बीच में 1 से 3, बताओ इनफाइनाइट नंबर आ गया ना, बल्कि अनकाउंटेबल नंबर आ गया लेकिन बाउंडेड है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया ना, इज इनफाइनाइट सेट बट बाउंडेड। ओके, तो इनफाइनाइट सेट भी हमारे पास बाउंडेड हो सकते हैं। अगर कोई नंबर है, हम कोई नंबर लेते हैं वो अपर बाउंड है किसी सेट का, तो वो अपर बाउंड है तो उसे हम सुप्रीमम कहते हैं, ये हम पहले, मतलब अपर बाउंड है और बिलोंग करता है तो सुप्रीमम होगा, ठीक है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि कुछ इसको नया नाम देके नोट लिख लें, जैसे मान लिया कोई नंबर यू है, ठीक है, ये अपर बाउंड है किसी सेट का, अगर ये अपर बाउंड है एंड साथ साथ ये बिलोंग भी कर रहा है उसके अंदर, सेट में ही यू बिलोंग भी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यू क्या है, वो सुप्रीमम ऑफ दैट सेट। अपर बाउंड होने के साथ साथ अगर ये बिलोंग करता है सेट में तो हम कहेंगे ये इसका सुप्रीमम है। इसी तरह से अगर कोई नंबर एल ले लें, लोअर बाउंड, ठीक है, अब वो सेट में बिलोंग भी करता है तो हम कहेंगे ये इसका इन्फीमम होगा। अगर एल क्या है, इज लोअर बाउंड, अगर ये लोअर बाउंड है एंड साथ ही साथ एल बिलोंग भी कर रहा है इन द गिवन सेट, जो भी सेट है उसका लोअर बाउंड है और उसमें बिलोंग भी करता है, तो हम कहेंगे कि एल क्या है, वो इन्फीमम ऑफ दैट सेट। ओके, तो अगर एल कोई लोअर बाउंड है एंड एस कोई किस सेट एस का एंड उसमें बिलोंग करता है तो हम कहेंगे वो उसका इन्फीमम है, ठीक है। जो भी नॉन एम्प्टी सेट होते हैं रियल नंबर्स के, कोई भी सेट ले लो, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, वो बाउंडेड है वो, एंड उसके कोई भी अगर हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, जैसे मान लिया कुछ भी आप ले सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर्स का, विच इज बाउंडेड अबव, अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसके पास जरूर एक लीस्ट अपर बाउंड होगा। ओके, so you can write simply a note if, या if कैसे लिख लें, नॉन एम्प्टी सेट every non empty every non empty set of every non empty set of real number, every non empty set of real number which is bounded above has the least upper bound, has the least upper bound।
ओके, तो अगर कोई भी हमारे पास मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और वो बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंड है, तो उसके पास लीस्ट अपर बाउंड हो ही होगा। इसी तरह से एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो ही होगा, इन्फिमम हो ही होगा अगर वो बाउंडेड बिलो है तो। ओके, अब हम इस पे कुछ रिजल्ट और भी इस पे लिख सकते हैं। ये चलो पहले हम एक और रिजल्ट, एक और नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, यही समझने के लिए कि एवरी नॉन एम्प्टी set of real number which is bounded below, अगर वो नीचे से बाउंड है, हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसके पास एटलीस्ट एक लोअर बाउंड हो गई होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करते रहें। ओके, सो अब हम कुछ रिजल्ट और देखते हैं इस पे बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनके ऊपर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ रिजल्ट, उनके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे कि हम रिजल्ट नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले दो सेट है हमारे पास ए और बी, ठीक है, तो उनके सुप्रीमम की बात करते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा भाई? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है। और अगर हम बात करें सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी की, तो ध्यान रखना बच्चों, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इनफीमम ऑफ बी। इसके ऊपर कई बार सीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आईआईटी जैम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर सुप्रीमम ए प्लस बी की बात करें, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन सुप्रीमम ए माइनस बी की बात करें, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इनफीमम ऑफ बी की बी हो जाएगा। इसी तरह से अगर इनफीमम की बात कर लें हम, इनफीमम ऑफ ए प्लस बी करें, तो ये तो सिंपल ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी। लेकिन अगर हम बात करें इनफीमम ऑफ ए माइनस बी की, इनफीमम ऑफ ए माइनस बी की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा इनफीमम ऑफ ए, ध्यान रखना इसमें, माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। देख पा रहे हैं ना बच्चे, माइनस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि माइनस जब आ रहा है वहां सुप्रीमम इनफीमम में कन्वर्ट हो गया है, और इनफीमम ये इनफीमम है। ओके, इनफीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अच्छा, यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें, ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर होता है कि इसमें ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, स्मॉल ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट, जहां पर ए तो आएगा कैपिटल ए से और बी आएगा कैपिटल बी से। ओके, ये इसी तरह से हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में, अगर यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करें। सो सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, ये इन दोनों सुप्रीमम जो होता है वो मैक्सिमम सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ ए और बी में जो भी मैक्सिमम है वो कहलाएगा सुप्रीमम, या जो भी दोनों मैक्सिमम है वो कहलाएगा सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह से अगर हम इनफीमम की बात करें, इनफीमम ऑफ ए यूनियन बी, तो ये होगा मिनिमम जो भी कुछ हो जाएगा इन दोनों में, मिनिमम ऑफ इनफीमम ऑफ ए और इनफीमम ऑफ बी, इनफीमम ऑफ ए और बी में जो भी मिनिमम होगा वो इनफीमम ऑफ ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और रिजल्ट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कि इफ मान लेते हैं ऐसे कुछ, ए कोई बाउंडेड सेट है, इफ ए इज बाउंडेड सेट
बाउंडेड सबसेट लिख लेते हैं। इफ ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर, देन लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डिपेंड करेगा लैम्डा के पॉजिटिव और निगेटिव होने में। लैम्डा टाइप ऑफ ए इज ऑल्सो बाउंडेड। ओके, जहां लैम्डा भी कोई रियल नंबर ही है भाई, तो ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। एंड अब इसमें बेस हम कुछ रिजल्ट देख सकते हैं इस तरह से कि अगर हम सुप्रीमम की बात करें, सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इंटू ए बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए। ठीक है, लैम्डा बाहर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि लैम्डा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लैम्डा पॉजिटिव नहीं है, अगर हम बात करें इनफीमम ऑफ लैम्डा इंटू ए की बात करें, तो ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू इनफीमम ऑफ ए। ठीक है, ये इस कंडीशन के साथ में होगा अगर लैम्डा पॉजिटिव है। ओके, ये हम बी रिजल्ट नाम लिख लेते हैं। सी एक रिजल्ट और लिख लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इंटू ए जो है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू सुप्रीमम। देखो ध्यान से, ये भी सुप्रीमम है और ये भी सुप्रीमम है। सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इंटू ए बराबर हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इंटू सुप्रीम लैम्डा इंटू इनफीमम, क्योंकि लैम्डा पे हमने कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, लैम्डा इंटू इनफीमम ऑफ ए इफ लैम्डा इज निगेटिव। एंड इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि इनफीमम ऑफ, यहाँ कुछ जगह कम रह गई है, यहाँ लिख देते हैं इनफीमम ऑफ, अगर हमें निकालना है लैम्डा इंटू ए का इनफीमम निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए। ओके, अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 है तो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या है सर। अगर निगेटिव है तो जो हमारा इनफीमम है वो सुप्रीमम में कन्वर्ट हुआ जा रहा है और सुप्रीमम इनफीमम में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, बस लैम्डा जो है वो बाहर आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स सुप्रीमम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट थे इस पे बेस। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं, फाइंड द सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम फाइंड करें बच्चे। एस इक्वल टू एक सेट लिख लें कितना, साइन 1 अपॉन एन। ओके, और एन जो है वो आ रहा है हमारे पास कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर से। तो इसका सुप्रीमम ऑफ एस एंड इनफीमम ऑफ एस इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन। तो एस को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एन बराबर जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 1, ये हो जाएगा साइन 1/2, ये हो जाएगा साइन 1/3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो 1/n जो है ये 1/n, ये 0 1 के बीच में है, तो साइन वन अपॉन एन जो होगा ये अपना सुप्रीमम इनफीमम रखेगा, n बराबर 1 और n बराबर 0 पे, n बराबर 1 एंड 0 कब आएगा, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी तक को टेंड करेगी। तो इस कंडीशन में हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1 अपॉन n इज लाइज बिटवीन 0 and 1. Okay, so what, supremum, or you can write sin 1 upon n will give its supremum and infimum when n equal to 1 and at 0 when n tends to infinity. So अगर हम सुप्रीमम की बात करें इस सेट के, सुप्रीमम ऑफ s बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन 1 हो जाएगा सुप्रीमम। ठीक है, जो कि बिलोंग भी कर रहा है हमारे सेट में। और इस सेट का इनफीमम कितना हो जाएगा, इनफीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा भाई, जब एन की वैल्यू टेंड करेगी इनफिनिटी तक को, तो साइन
जीरो। साइन जीरो का मतलब जीरो ही होता है, लेकिन इस सेट के अंदर जीरो तो नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब ये होगा इसका सुप्रीमम इंफीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंफीमम बिलोंग नहीं करता और सुप्रीमम बिलोंग करता है हमारे सेट के अंदर। उस तरह से हम और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और इसमें लेते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो आ चुके हैं CSIR नेट में, IIT-JEE में, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। अच्छी से अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर लें, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएंगे करने। एक एग्जांपल अगर हम और लेके इसमें देखें कि अगर हम कोई सेट ऐसे ले लेते हैं S, इसमें सभी वो x आ जाएं R से, सच डेट x डिफाइन कुछ ऐसे x बराबर -1 टू द पावर n इंटू n। ठीक है, सो ये हो जाएगा -3, -2, 4, ऐसे नंबर आएंगे इसके अंदर भाई। जैसे आप रखते चले जाएंगे n की वैल्यू, n जो है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसको नोट कर लें यहाँ पर ही। ओके, तो इसमें सारे नंबर आ रहे हैं, तो s जो हो गया वो अनबाउंडेड हो गया फ्रॉम बोथ साइड। इधर से नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, इधर से नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, hence supremum and infimum both does not exist. Okay, so you can write here s is unbounded from both side, दोनों साइड से ये अनबाउंडेड है, hence supremum of s and infimum of s does not exist. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करते हैं। ओके, थैंक्स, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, फिर भी कोई डाउट है कि ऐसा भी रिलेटेड है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जरूर बताएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी लेक्चर सीरीज, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।